आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बिहार में चुनावी प्रक्रिया को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपना पूरा प्रोसेस सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने का अवसर मिल चुका है। नीरज कुमार ने कहा कि वोटर टर्नआउट में बढ़ोतरी के कई अलग अलग पैरामीटर होते हैं जिन्हें सिर्फ एक नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। उनके मुताबिक ज़्यादा मतदान ये दर्शाता है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी मजबूत हो रही है और जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें हर वोट की अहमियत होती है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे बढ़ चढ़कर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा की शपथ लेने को लेकर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया था और निर्वाचित होने के बाद शपथ लेना अगला जरूरी कदम होता है। विजय कुमार चौधरी ने बताया कि शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे पटना लौटेंगे और आगे की राजनीतिक गतिविधियां जारी रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें किसी तरह की असामान्यता नहीं है और ये पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। जेडीयू के नेशनल प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने चुनावी रुझानों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार वोटर्स ने रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लिया है जो लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि असम और पुडुचेरी में जो मौजूदा ट्रेंड सामने आ रहे हैं उनसे ये स्पष्ट होता है कि एनडीए बड़े अंतर से सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता विकास और स्थिरता के पक्ष में वोट कर रही है और यही कारण है कि एनडीए को व्यापक समर्थन मिल रहा है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में विपक्ष पूरी तरह से पैनिक की स्थिति में नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर जो माहौल बन रहा है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि जनता अब बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मजबूती से खड़ी हो रही है। खंडेलवाल ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे भ्रम फैलाने और अनावश्यक बयानबाजी करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है और जनता का विश्वास जीत रही है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आईएमआईएम के गठबंधन से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब इस पूरे मामले के कई अहम पहलू धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कुछ बातचीत और वीडियो सार्वजनिक हुए हैं जिनके आधार पर बड़े वित्तीय लेन देन और डील से जुड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस तरह के खुलासे राजनीति में पारदर्शिता और नैतिकता पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे राजनीतिक दलों का असली चाल चरित्र और चेहरा उजागर होता है जिसे जनता समझने लगी है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में जवाबदेही बेहद जरूरी होती है और ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। शिवसेना यूटीबी के सांसद संजय राउत ने आईएमआईएम द्वारा गठबंधन से अलग होने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसे कदमों का सीधा राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले चुनावी समीकरणों को प्रभावित करते हैं और विपक्षी एकजुटता को कमजोर करते हैं। संजय राउत ने आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने राजनीतिक कदमों में संतुलन और जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश की राजनीति में विभाजनकारी रणनीतियों से बचना जरूरी है क्योंकि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर नकारात्मक असर पड़ता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई गंभीर मांग रखनी है तो उसे उचित और औपचारिक प्रक्रिया के तहत रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से बयान देने के बजाय मनोज तिवारी को अपनी मांग प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति कार्यालय को आधिकारिक रूप से लिखित रूप में भेजनी चाहिए। राजपूत ने कहा कि लोकतंत्र में प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पाकिस्तान को नोबेल प्राइज देने की मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये विचार पूरी तरह अनुचित और तर्कहीन है।
उन्होंने कहा कि जिस देश पर लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं, उसे किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने की बात करना गंभीर चिंता का विषय है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि नोबेल प्राइज जैसे प्रतिष्ठित सम्मान उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने विश्व शांति और मानवता के लिए सकारात्मक योगदान दिया हो। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भारतीय जनता पार्टी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि धर्म और भावनाओं के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करती है। वडेट्टीवार ने कहा कि चुनावों के दौरान मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों को उछालकर वोट हासिल करने की रणनीति अपनाई जाती है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने पाकिस्तान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी ऐसे देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान देने की बात करना पूरी तरह गलत है जिसका नाम बार बार आतंकवाद से जुड़ता रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान को अपने देश के अंदर आतंकवाद को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कोई देश अपने आंतरिक मुद्दों को सही तरीके से संभाल नहीं पाता, तब तक उसे वैश्विक स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने का दावा नहीं करना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।